हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हिंदी की भूमिका पुस्तक भाग 7। स्वागत है बच्चों आपका। आज हम शुरू करेंगे पाठ 1, जो कि एक कविता है और कविता का शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं। पाठ से पहले इस कविता के बारे में जानेंगे। इस कविता में कवि ने मानवीय, सामाजिक व आर्थिक विषमता को ही अशांति एवं असंतोष का मूल कारण माना है। आपने समाज में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की समानता पर बल दिया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कविता। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। आगे देखते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। कृत का मतलब है खरीदी हुई, जन्मना का मतलब है जन्म लेने वाला, समीरण का मतलब है हवा, आशंकाओं का मतलब है भयों को, न्यायोचित मतलब न्याय के अनुसार यथा योग्य, शमित मतलब शांत, विकीर्ण मतलब बिखरे हुए, तुष्ट मतलब संतुष्ट या तृप्त। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कविता की। तो ये थे आपके शब्दार्थ। आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। तो ये यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ हैं, ये आपको पूर्ण करनी है। अभ्यास कर लेते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास है आपका एक, समान तुक के शब्द कविता में से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, समान तुक का मतलब है जिनका बोलने का जो स्वर है एक समान आता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं दासी निवासी। तो मानव का क्या हो जाएगा, आपको कविता में से बताना है मानव का क्या हो जाएगा। तो आइए अभ्यास 1 देखते हैं। समान तुक के शब्द कविता में से छांटकर लिखिए। तो जैसे पहला उदाहरण दिया है दासी निवासी, तो समीरण का हो जाएगा जीवन, मानव का हो जाएगा दानव, पड़े का हो जाएगा अड़े। अब यहाँ पर दिया गया है बाधा रहित, बाधा से रहित, न्यायोचित, न्याय के अनुसार, सुख भाग, सुख का भाग, भोग संचय, भोग का संचय। अब यहाँ पर है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मनुज का अनुज, सुख का दुख, धरती का हो जाएगा आकाश,
प्रभु का हो जाएगा दानव। अगला है अभ्यास कार्य। दिए गए शब्दों के लिए कौन सा विशेषण सही नहीं है? तो हवा गहरी, मसमौला, बावली, ठंडी सही नहीं है। कौन सा शब्द सही नहीं है उस पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हवा के लिए हो जाएगा, हवा कैसी होती है? ठंडी, सही आना चाहिए, यहाँ पर सही है। खेत हरा भरा भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है, उपजाऊ भी हो सकता है। ठंडी, मसमौला, गहरी। गांव हो जाएगा खुशहाल, विकसित, बड़ा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बावली गलत हो जाएगा। उसके बाद शहर आधुनिक हो जाएगा, नया हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, कठोर नहीं होगा। आम मीठा हो जाएगा, रसीला होगा, ताज़ा होगा और पीला, पीला भी होगा आम, ताज़ा कट जाएगा। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।